नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी अंबेडकर नगर सहित पूरे प्रदेश में इस समय सर्दी, जुकाम, बुखार और डेंगू का कहर लगातार जारी है। अंबेडकर नगर भी इसके पूरी तरह से गिरफ्त में आ चुका है। सरकारी अस्पतालों से लेकर के निजी अस्पतालों में भारी भीड़ देखी जा रही है। इस समय जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं अंबेडकर नगर जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख रहे होंगे कि पर्ची कटवाने से लेकर के ओपीडी में लगातार भीड़ है। इसके अलावा इमरजेंसी खचाखच भरा हुआ है और लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार के साथ साथ डेंगू का वह लक्षण दिखाई दे रहा है जिसको देखते ही सिरह उठते हैं मरीज लोग। और वह प्लेटलेट काउंट चेक करवाने के बाद जब उसका ग्राफ देखते हैं, उसका संख्या देखते हैं, तो वह दंग रह जाते हैं और वह डेंगू के आशंका में ही घुटते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि अंबेडकर नगर जिला अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनोज शुक्ला ने कहा कि प्लेटलेट काउंट डाउन होना कतई डेंगू का ही पहचान नहीं है। यह जो है वायरल फीवर में भी डाउन हो जाता है। इसके अलावा भी तमाम स्थितियां रहती है कि डाउन होता है। कतई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या कुछ कहते हैं एक विशेष साक्षात्कार में अंबेडकर नगर जिला चिकित्सालय के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनोज शुक्ला। शुक्ला जी, इस समय क्या कुछ पोजीशन है अंबेडकर नगर जिला अस्पताल का, क्योंकि ओपीडी पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है? एक्चुअली इस समय प्रत्येक वर्ष अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में बुखार के केसेस कुछ ज़्यादा हो जाते हैं। इसमें से वायरल फीवर के केसेस ज़्यादा होते हैं, तो इसकी वजह से ओपीडी में थोड़ा सा दबाव बढ़ा है, थोड़ी सी भीड़ बढ़ी है। इस वायरल फीवर में बहुत से तमाम तरह के बुखार आते हैं। सिंपल वायरल फीवर के भी ज़्यादा केस सिंपल वायरल फीवर के आ रहे हैं। डेंगू के भी कुछ बुखार आ रहे हैं। कुछ बुखार ऐसे आ रहे हैं कि जैसे उसका सिम्टम डेंगू से मिलता है, लेकिन वो अन्य तरह के भी बुखार है, इसका टाइफस टाइप के, लेकिन वो जांच में पकड़े नहीं गए हैं। ऐसा शुक्ला सर, पूरे प्रदेश में इस समय डेंगू का कोहराम मचा हुआ है। अंबेडकर नगर की क्या कुछ कंडीशन है? अंबेडकर नगर में डेंगू और डेंगू की तरह ही बुखार के बहुत केसेज हैं, लेकिन कन्फर्म डेंगू के केसेज अभी बहुत कम हैं। कन्फर्म डेंगू के केसेज जो बहुत कम है, लेकिन डेंगू की तरह के ही बुखार, जिसको सस्पेक्टेड डेंगू भी कहते हैं या एक डेंगू की तरह बुखार कह सकते हैं, उसके केसेज ज़्यादा हैं। तो उससे ज़्यादा लोग पीड़ित हैं। डेंगू के केसेज अभी उतने देखने में मिले नहीं हैं। हाँ, ये है डेंगू पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं। सर, जब जांच कराते हैं लोग तो एक सबसे बड़ा फिगर आता है प्लेटलेट काउंट। उसको लगभग मरीज के तीमारदार भी देख लेते हैं। जब 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 के नीचे का फिगर देखते हैं तो घबरा उठते हैं। उनको ये लगता है कि डेंगू हो ही गया। आप प्लेटलेट काउंट को किस नज़रिए से देखते हैं? प्लेटलेट काउंट एक फिगर है। प्लेटलेट काउंट सिर्फ डेंगू में ही नहीं कम होता है, ऐसी तमाम तरह की बीमारियां होती हैं जिससे प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो जाता है। जहां तक डेंगू की बात करते हैं तो डेंगू में प्लेटलेट काउंट से पहले टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, जिसको ल्यूकोपीनिया अपनी भाषा में कहते हैं। टोटल ल्यूकोसाइट का कम होना डेंगू को इंगित करता है, डेंगू को इंडिकेट करता है। और अगर वो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम हो रहा है तो हम डेंगू की जांच कराते हैं। प्लेटलेट काउंट बहुत बाद में कम होता है, उसके पहले हम देखते हैं। फिर अगर डेंगू की सीबीआरटी देखने के लिए प्लेटलेट काउंट हीमेटोक्रिट की बात होती है। एक हीमेटोक्रिट होती है, हीमेटोक्रिट बढ़ने लगता है। तो अगर हीमेटोक्रिट बढ़ रहा है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कम हो रहा है, तो हम डेंगू सस्पेक्ट करते हैं। प्लेटलेट काउंट एक फिगर है। प्लेटलेट काउंट केवल डेंगू में नहीं कम होता, बहुत बीमारी होती कम होने का। हाँ, ये है कि अगर प्लेटलेट काउंट 50,000 तक है तो कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट काउंट चढ़ाने के लिए इधर उधर ना दौड़ें। प्लेटलेट काउंट अगर 20,000 से कम होता है तो चढ़ाना पड़ता है, एक क्राइटेरिया है 20,000 से कम होने पे। और अगर ब्लीडिंग का चांस है तो चढ़ाना पड़ता है। 50,000 से अगर कम है प्लेटलेट तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नज़दीकी सरकारी अस्पताल में जाए, जिला अस्पताल में भर्ती की सुविधा है, यहाँ है भर्ती हो। अपने आप को खूब हाइड्रेट करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास ना करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो लेना शुरू कर देता आदमी, उसकी वजह गैस्ट्राइटिस होती है, उल्टी होने लगती है, उससे मरीज ज़्यादा पीड़ित हो जाता है। जैसे पपीते की पत्ती का रस। पपीते की पत्ती का रस आयुर्वेद में कहा गया फ़ायदा करता है, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं लेना है, एक निश्चित क्वांटिटी में लेना है, खाली पेट नहीं लेना है।
वो अगर आयुर्वेद में बताया गया कुछ कुछ उसका फ़ायदा होगा, हम उसको नहीं कह सकते हैं। सर जल्दी काउंट बढ़ जाएगा इसलिए गिलास का गिलास लोग मारना चालू, तो उससे नुकसान होने लगता है, उल्टियाँ होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है, तो फिर कन्फ्यूजन होने लगता है कि उल्टी डेंगू की वजह से है या इधर उधर से खाने का। घर का बना हुआ खाना खाएं, शुद्ध ताज़ा पानी पिएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को हाइड्रेट करें और नज़दीकी अस्पताल में जाके प्लेटलेट की जांच कराएं, डेंगू की जांच कराएं। केवल प्लेटलेट की जांच ना करा कि कंप्लीट ब्लड काउंट कराया जाता है, जिससे हमें एग्जैक्ट पता चले डेंगू ही है या कुछ और है। क्या सर ये प्लेटलेट काउंट जानलेवा साबित हो सकता है? ऐसा नहीं है, प्लेटलेट काउंट की वजह से कोई जान नहीं जाती है। अगर डेंगू की सीवियर डेंगू है, डेंगू की कई क्राइटेरिया होता है, जैसे ये सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, सिम्टोमेटिक हो सकता है। सिम्टोमेटिक में आपका डेंगू फीवर होता है, विथ ब्लीडिंग, विदाउट ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग सा, या डेंगू हेमरेजिक फीवर होता है जिसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम, डेंगू में चला जाता है आदमी, ये जानलेवा होती है। एग्जैक्ट प्लेटलेट काउंट की वजह से नहीं जाती है। हाँ, अगर डेंगू को सीवियर शॉक में चला गया जिससे बीपी कम होने लगती है और ठंडे होने लगते हैं हाथ पैर, तो वो उसमें जाने का ज़्यादा खतरा होता है, उसमें तुरंत भर्ती की ज़रूरत होती है। ये प्लेटलेट काउंट कम है इसकी वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट काउंट बढ़ेगा जैसे आपका बुखार ख़त्म हो जाएगा। एक पीरियड होता है बुखार का 2 से 8 दिन, उसके बाद अपने आप बढ़ने लगता है। बुखार को कम करना है, घर में अगर है पैरासीटामॉल की गोली हर जगह मिल जाती है, उसको खाना है। उसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, केवल हाइड्रेट होना है, पैरासीटामॉल लें। उसके बाद भी अगर बुखार नहीं जाता है तो कोल्ड स्पॉन्जिंग सबसे अच्छा तरीका जो घरेलू उपाय है। ठंडा पानी लेके कपड़ा भिगो के पूरे शरीर को पोंछना है, पट्टी नहीं रखनी है, पोंछना है। सिर्फ कोल्ड स्पॉन्जिंग से ही बुखार उतर जाता है और ये जल्दी करें। जल्दी करने से 10 से 15 मिनट 20 मिनट बुखार उतर जाता है। ये सर वायरल फीवर क्या ये छुआछूत का भी रोग है? मरीज से दूरी बना करके रखना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, कुछ वायरल फीवर है, छुआछूत है, स्प्रेड होता है, ड्रॉपलेट के थ्रू स्प्रेड होता है, थोड़ा सा दूरी में। जैसे किसी को छींक आ रही है, किसी ने छींका खांसा तो मुंह पे हाथ रखे छींके खांसी, क्योंकि उससे जो ड्रॉपलेट निकलते हैं उससे हो सकता है। इस समय जो ज़िले में कंडीशन देखने को मिल रहा है, जिस घर में एक पेशेंट हो गया वो विद इन 1 वीक पूरे घर के लोग इस समय संक्रमित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चूँकि ये जो वायरल बुखार है किसी न किसी मच्छर के द्वारा होता है, जैसे डेंगू की अगर बात करें तो एडीज इजिप्टाई जो फीमेल मॉस्कीटो होती है उससे होती है। तो अगर चांस रहता है कि जैसे अगर एक घर में किसी को काटा है मच्छर, तो हो सकता है अगल बगल घर के और मेम्बर को भी काट के बुखार हो सकता है। कई केसेस हमने भी देखा है कि घर में कई लोगों को हो रहा है, तो इसकी वजह से हो सकता है, लेकिन एक दूसरे की वजह से नहीं हो सकता मच्छर सबको काट लिया है, जैसा भी उसके मच्छर से फैलता है ये। सर जो संक्रमित हो गए हैं उनके बारे में आपने बताया, लेकिन जो हेल्दी हैं वो अपना बचाव कैसे करें? इस समय मच्छरदानी का उपयोग करें, पूरे बदन पे कपड़े पहने, फुल शर्ट पहने, फुल पैंट पहने, हाफ कपड़े पहनने से बचें। हाथों में तेल लगाने से कहा जाता है कि नारियल का तेल लगाने से होता है, लेकिन ऐसा कुछ हम नहीं मानते हैं। पूरा कपड़ा पहनिए, घर में मच्छरदानी लगा के सोइए। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दीजिए। जैसे पानी इकट्ठा होने जाए, जैसे घर के आसपास टायर रखा, किसी घर गाड़ी है उसे पानी इकट्ठा हो जा रहा है, या कूलर रखा है वहाँ पानी इकट्ठा हो, आसपास गड्ढे हैं, पानी इकट्ठा ना होने दीजिए, गंदगी होने ना दीजिए, तो मच्छर नहीं होंगे तो बीमारी नहीं होगी। इस समय अगर जिला अस्पताल में देखा जाए तो क्या कुछ व्यवस्थाएं दी गई है डेंगू मरीजों के लिए? डेंगू मरीजों के लिए हम लोगों ने अलग से वार्ड बनाया है। ज़रूरत पड़ने पर प्लेटलेट की मांग मेडिकल कॉलेज से हम लोग मंगा लेते हैं। बुखार के लिए सारी उपलब्ध दवाएं हमारे पास यहाँ पे है। हमने अलग से वार्ड बना रखा, जो भी आता है उसकी जांच करा करके, अगर डेंगू आता है तो उसको अलग वार्ड में रखा जाता है। डेंगू नहीं आता है, सस्पेक्टेड आता तो भी अलग से रखा जाता है उसको, कि और मरीजों के साथ ना रखा जाए। वैसे सर देखा जाए तो खांसी के और सर्दी के ये इसके भी पेशेंट काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, तो इससे बचने के लिए कैसे क्या कुछ किया जाए? जैसा लोग बताते हैं रात में उठ करके प्यास लगी, मौसम परिवर्तन हो रहा, हमने पानी पी लिया या बाहर सो गया, तो इस तरह के भी पेशेंट काफ़ी देखे जा रहे हैं। ये सिंपल कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन कोल्ड इसको हम लोग कहते हैं। सिंपल वायरल होता है, राइनाइटिस होती है। कई बार मौसम चेंज हो, कुछ लोग एलर्जिक है उनको हो जाता है, ऐसा है, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। सिंपल दवाएं हैं, ठीक हो जाएंगे। आप 2-4 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाता है। कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देना पड़ता है, बाकी ये सब वायरल फीवर अपने आप ठीक हो जाता है। क्या कैजुअलिटी के भी इसमें खतरा रहती है? बहुत कम रहता है कैजुअलिटी का खतरा, सिंपल वायरल में तो कभी नहीं रहता। डेंगू में 5% केसेस सीवियरिटी में जाते हैं, लेकिन उसमें भी मॉर्टेलिटी बहुत कम है, बहुत रेयर है, मॉर्टेलिटी बहुत कम है। हाँ होती हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, सब ठीक हो जाते लगभग। कुछ केसेज हो जाती, कुछ कैजुअलिटी हो जाती है कि अगर सीवियर ब्लीडिंग होने लगा
या सीवर परफ्यूजन हो गया, शॉक में चला गया, तो उसमें हो सकती है। ऐसा मना नहीं कर रही, हो सकती है, लेकिन रेयर, बहुत कम है। सर, एवीएन न्यूज़ प्लस से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अंबेडकर नगर जिला चिकित्सालय वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर मनोज शुक्ला। इन्होंने कहा कि डेंगू से बिल्कुल भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। डेंगू से आप बच सकते हैं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, आसपास जल जमाव ना हो। इसके अलावा अगर कोई डेंगू से प्रभावित है तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं। प्लेटलेट काउंट कभी डेंगू का स्केल नहीं हो सकता। तमाम ऐसे मर्ज भी हैं जैसे वायरल से संबंधित है जिसके कारण से प्लेटलेट काउंट डाउन होता है और इसकी रिकवरी भी बड़ी तेज़ी से होती है अगर आप डॉक्टर साहब के नुस्खे पर और बचाव के जो ट्रिप्स है उस पर गौर करते हैं। आपके स्वास्थ्य की पूरी ख्यालात रखता है एवीएन न्यूज़ प्लस और कुछ इसी तरह से चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए बड़े बड़े महारथियों से आपको रूबरू कराएगा और आपके सेहत का पूरा ख्याल रखेगा। एवीएन न्यूज़ प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।